क्रिसमस ख़त्म हो गई और आपकी आप ही आज व्लॉग अपलोड कर रही है। तो मैंने कहा यार मार्केट चलते हैं, क्रिसमस की तैयारियां जो इन्होंने की हुई आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। लेकिन मैं व्लॉग अपलोड करते हुए मुझे टाइम लग गया। क्यों टाइम लगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी कि मेरे साथ क्या सीन हुआ था जिसकी वजह से मैं इतना लेट व्लॉग अपलोड कर रही हूँ कि मतलब जी साल ही ख़त्म हो गया ऐसे। तो है जी, यहाँ बहुत सारे गिफ्ट्स थे, आपको पता है। ये देखे जी, क्रिसमस पे कुछ फ्री, हमें जब फ्री ग्रॉसरी करने जाते हैं तो हमें फ्री में केक मिलता है, लेकिन हमने भी बिल्कुल नहीं लिया। एक ही बार लिया था और स्कूल वालों के हवाले किया था। हमें इनके केक शेक बिल्कुल नहीं पसंद, तो ये टेस्ट भी हमें विद इन टाइम पसंद आ जाएगा। तो जो टाइम टेबल का ख्याल रखना चाहिए, टाइम टू टाइम व्लॉग करना चाहिए आपके आप ही को। तो मुझे इटालियन लोगों से कुछ ना कुछ सीखने को मिले ना मिले, लेकिन ये टाइम टेबल ओ हो टाइम के ऐसे पाबंद है। जैसे हम लोग तो वहाँ सोचते हैं यार उठेंगे, फजर पढ़ेंगे, फिर लेट जाएंगे या कुछ, तो ये लोग तो फजर से पहले, मैं कह रही हूँ, सारा तरीका मतलब इनके पास है जो हमें करना चाहिए, लेकिन बस हम लोगों की अपनी बदकिस्मती। तो है जी, मैं भी इनके साथ जल्दी जल्दी उठ जाती हूँ, जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म करते हैं और जल्दी जल्दी हम लोग सो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टाइम टेबल बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, इंसान की अच्छी सेहत के लिए भी ना बहुत ज़रूरी है कि घर में अगर टाइम टेबल से चले। तो मुझे याद है कि जो मैं कभी फजर में सोती थी और कभी मैं फजर में उठती थी और कभी मैं ईशा में सोती थी और कभी मैं मगरब में सोती थी, तो वो टाइम जो मेरे ऑटिस्टिक बच्चों के साथ गुजरा है ना, वो बहुत गंदा था। तकरीबन खास करके पहले 2-3 साल बहुत गंदे थे। उसके बाद कुछ ना कुछ रूटीन में आए, लेकिन इतना कोई खास नहीं। लेकिन इटली में आके ना माशाल्लाह मेरे बच्चों की बहुत अच्छी रूटीन हुई थी। तो खैर जी, इससे आपकी सेहत बहुत अच्छी रहती है, आप फ्रेश बहुत रहते हैं। और जो हर टाइम का आपकी बहन का बीपी भी डाउन रहता था, कुछ करने को दिल नहीं करता था, तो वो एक जो फ्रेशनेस आती है ना, वो भी आ जाती है आपको सुबह उठने से। तो सुबह उठने के बहुत सारे फायदे हैं। हमेशा सुबह उठना चाहिए, टाइम पे अपना काम करना चाहिए। मेरे अब्बू अक्सर कहा करते थे, लेकिन अब्बू की बातें अब जाके मुझे बहुत याद आती हैं कि अब्बू हर बात सही करते थे। अक्सर मेरा इख्तिलाफ रहता था, अब्बू आप ये बात ऐਵੇਂ कर रहे हैं, छोड़े जी छोड़े। घर के छोटे बच्चे ना, इनको आप बड़े भी आगे कर लेते कि अब्बू को आपने जवाब देना है। तो मैं वैसे भी जवाब दे देती थी, और जो थोड़ा बहुत बचता था वो मैं सारों की बातें लेके वो मैं अब्बू के आगे जवाब देने के लिए बैठी होती थी। तो अब मैं सोचती हूँ यार अल्लाह, मैं क्यों जवाब देती थी, अब्बू तो सब बातें सही कह रहे थे। तो हर जी, विद इन टाइम सारी बातों का पता चल जाता है। हमारे मामू भी बहुत अच्छी बातें करते हैं, उनकी भी अक्सर बातें मैं सुनती रहती हूँ। ऐसा नहीं है मैं किसी बातें इग्नोर नहीं करती। मामू भी जो बात कहते हैं तो मेरे माइंड में होता है कि जी मामू ने सही बात की होगी, क्योंकि मेरे अब्बू सही बात बोल रहे थे तो मामू भी सही बात ही बोल रहे होंगे। तो उनकी बात जब मैं नहीं मानती ना, मैं भी बड़ी खुआर होती हूँ। तो हर जी, यहाँ हम लोग ना, मैंने सोचा क्रिसमस की तैयारी है, तो यहाँ चेक करी जी, हमें इंटरनेशनल एक रिक्शा भी नज़र आया जो कि पूरा पैक हो गया गिफ्ट की शक्ल में कहीं जा रहा था। तो हमने कहा कि भाई तू रुक जाओ, हमने थोड़ी सी तेरी वीडियोस बनानी है। तो आपके भाई को मैंने कहा कि यहाँ आप खड़े हो जाए। मैंने उनकी तो शॉर्ट्स बनाए टिकटॉक और इंस्टा के लिए। तो यहाँ ये देखे जी, इतना प्यारा रिक्शा लग रहा था। हम सबको मैं बोली थी ये तो पूरा हमारा वो रिक्शे वाली वाइब आ रही है, तो यही रिक्शा लेके चलाना स्टार्ट कर देते। तो खैर आपके भाई ने बिल्कुल नहीं सुनी ये बात। तो खैर यहाँ क्रिसमस की तैयारियाँ अपनी उरूज पे थी। ये बिल्कुल इन्होंने तैयारियाँ शारियाँ की हुई थी। मैं मार्केट गई थी इन्हीं की तैयारियाँ शारियाँ देखने। मैंने कहा यार बच्चों की आपको पता होगी हैं छुट्टियाँ, तो मैं सबसे पहले ना ये व्लॉग शलॉग कर लूँ मार्केट्स वाले, क्योंकि उसके बाद फिर बच्चों के साथ आप मार्केट्स आए भी ना तो आप उस तरह व्लॉग शूट नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ों पर जाते हैं हम लोग, उस तरह नहीं करते। फिर हम ये दूसरी वाली मार्केट आए थे, यहाँ भी मैंने कहा मैं यहाँ की तैयारी भी चेक कर लूँ कि इन्होंने क्या किया। तो इनकी भी थोड़ी बहुत तैयारी हम लोगों ने कैप्चर की थी। लेना कुछ नहीं था, मेरा दिल कर रहा था कि यहाँ मैं बच्चों के लिए ना रेड वाली शर्ट्स लूँ या रेड वाली सॉक्स वगैरह कुछ लूँ ना, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर मूड नहीं आया। अच्छा, सबसे अच्छी बात यार कसम से, क्रिसमस में जो इनकी जो चीज़ें हैं ना, ये मतलब कुछ मतलब शर्ट्स वो दे रहे हैं तो 3-4 यूरो की अच्छी वाली शर्ट्स दे रहे हैं, वो रेड वाली स्वेटर्स और कुछ इस तरह की। मैं जो पिछली मार्केट है वहाँ से मैंने रेट्स भी देखे थे, और तकरीबन मैं लेके ना तो साइज़ का कुछ इशू था, मैंने वापस छोड़ दी थी। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि यार हम लोग क्यों नहीं ऐसा करते, हम लोग क्यों रमज़ान में इतना फ्रूट महंगा कर देते हैं कि वहाँ आम बंदे की पाँच से दूर रहता है। हालांकि उस टाइम तो मैं कह रही हूँ कि फ्री में भी लोगों को देने चाहिए, खास करके जो बड़े बड़े तबके के लोग होते हैं उनको कह रही हूँ। गरीब अवाम तो वैसे भी बेचारी मारी जाती है। तो खैर जी, यहाँ के डिस्काउंट वगैरह देख के ना आपके आप ही को बहुत उस टाइम ना सारा याद आता है, खास करके रमज़ान याद आता है, ईद याद आती है। वो जो 2000 का सूट है वो 7000 में दे रहे, 5000 में दे रहे, और आपको आप ही को ऐसे वो याद होते हैं ना रेट्स। लेकिन मुझे भी पता चल जाता, मैं भी कहती हूँ यार मैं भी ने भी ईद के बाद लेना है। तो हर जी ये सारी बातें चलती रहती हैं। खैर उसके बाद जी मैं घर आई तो मैंने आप लोगों को कल वाले व्लॉग में बताया था कि बच्चों की छुट्टियाँ होनी है, तो बच्चों का जी सामान जो इनकी एक्टिविटीज़ वगैरह थी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये मैं खोलने में इतना टाइम लग गया, मैंने कहा इतना लंबा व्लॉग हो जाएगा मेरा, तो फिर भी मैं जल्दी से कुछ ना कैप्चर किया है। तो ये मेरे बच्चों ने ये जो शायद इन्होंने पेंटिंग वगैरह की थी जो मेरे से बिल्कुल जुड़ रही नहीं थी, तो मैंने यही सोचा हुआ था कि ये सही
भाई वो हमारे ज़माने की जो बेल होती है नहीं ना, पुराने ज़माने, हमारे ज़माने की नहीं है यार, आपके आप इसी ज़माने की है, जो पिछले ज़माने में वो जो बेल होती थी स्टील में, तो वो उसको दबाते थे, कुछ वॉइस आती थी, उस तरह की कुछ बनाई थी ये इन्होंने। तो जिसको मैं ये इसकी वॉइस आ रही थी, लेकिन अभी तो इनकी वॉइस नहीं आ रही। तो ये रोहान जोहान की अलग अलग से बनी हुई थी, इनके अलग अलग से पूरी एक्टिविटीज थी। अच्छा, ये लोग ना फजूल खर्चे बिल्कुल नहीं करते। ये जोहान का बना हुआ था, और मुझे लग रहा है ये बना हुआ था, इसके ऊपर जो कलर शलर हुआ है वो जोहान ने किया है। कुछ इन बच्चों को यूँ करवाया, क्योंकि एक्टिविटीज़ मैंने भी काफ़ी देखी हुई है, लेकिन अभी मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रही है। ये रोहान का था शायद, या ये भी जोहान का था, ये भी जोहान का लग रहा मुझे। तो ये कुछ इन्होंने बनवाए बच्चों से, ये जो एक्टिविटीज़ करवाई। अच्छा, ये लोग बहुत बहुत प्यार से, यकीन माने इन चीज़ों को शायद कुछ देखने वालों को इंटरेस्ट ही ना हो कि ये क्या बनाया हुआ या कुछ, लेकिन ये लोग इतनी मेहनत करते हैं इन चीज़ों पे, और इतना बच्चों के साथ ये ना, मतलब वहाँ वीडियोज़ वगैरह बनाना अलाउ नहीं है, आप बच्चों की वीडियोज़ नहीं बना सकते। तो अभी क्रिसमस पे इन लोगों ने ना इतना अच्छा डांस परफॉर्मेंस रखी हुई थी बच्चों की। तो हम लोग बच्चों को लेने गए ना, उसी टाइम ये ना गेट से बाहर उन्होंने अपने ग्राउंड वगैरह में किया, तो सब बच्चों ने इतना मज़े से, और टीचर्स जो एंजॉय कर रही थी, मज़ा आ गया था। तो कल मैं एक वीडियो देख रही सोशल मीडिया पे, तो हमारे मदरसे के एक मौलवी ने ना वो बच्चे के पाँव पे मारे जा रहा है, उसे बोल रहा अपना पाँव आगे करो, और वो पाँव पे उसको मार रहा स्टिक के साथ, और इतने ज़ोर से, कसम से मुझे रोना आया हुआ था। और मैं ये सोच रही थी कि अल्लाह जी मैं क्या करूँ बच्चों के लिए। ये माएँ, हमारी माएँ क्यों बच्चों को नहीं दीन पढ़ाना है, घर में बच्चों को खुद पढ़ा लें, ऑनलाइन पढ़ा लें, कुछ भी कर ले, लेकिन खुदारा ये मदरसे के लोगों के हवाले ना करें। सब लोग नहीं होंगे एक जैसे, लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप बच्चों को इतना मार पिटाई के बाद जाके कुछ पढ़ाएं या याद करवाएं। नहीं चाहिए ऐसा, जी ऐसा दीन भी नहीं चाहिए, और कहीं लिखा ही नहीं हुआ आप बच्चों को मारें यार। यहाँ बच्चों को इतनी सेफ्टी है, अगर बच्चे यहाँ कुछ काम कर ले, अल्लाह ना करे बच्चों से कुछ भी हो जाए, तो ये लोग बच्चों को कुछ भी नहीं कहते, ठीक है। वो बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं, इवन के पेरेंट्स को कुछ नहीं कहने देते। तो अक्सर मामू कहा करते थे ना कि ये हमारा दीन नहीं है जो ये मौलवी ने बनाया हुआ। मैंने वैसे सुना भी था, लेकिन हमें अक्सर घरों में जो है ना, मामू अक्सर कहते थे कि हमारा दीन बहुत आसान है, कि एवं ही कह रहे वो। तो वो चीज़ें कसम से अब जाके ना सही से समझ आ रही हैं कि वाकई हमारा वो दीन नहीं है जो ये चीज़ें सिखा रहे हैं। अब जो बच्चों को कौन मारता है यार पाँव पे, और वो बच्चा इतना ही रोई जा रहा है, एक स्टिक नहीं उसको 4-5 स्टिकें लगी हैं। और यहाँ मैं जब बच्चों की लाइफ देखती हूँ तो मेरा दिल नहीं करता मैं कैसे सब बच्चों को यहाँ लेके आ जाऊँ। तो यार ये लाइफ नहीं है यार, खुदारा कसम से। हम लोग क्या, किस तरह, कहाँ आवाज़ हमारी जाएगी और कहाँ हम लोग आवाज़ बंद कर सकते हैं। खास करके ये जो मदरसे के लोग हमारे बच्चों को दीनी, मेरी बहन को बहुत शौक़ है कि उसके बच्चे ना हाफ़िज़ कुरान बने, लेकिन यकीन माने ये जो जब सोचते हैं ना इस तरह की बातें कि यार वहाँ ये मार कुटाई करते हैं और मौलवी ये करते हैं और कितना सारा कुछ, तो उस टाइम दिल ही नहीं करता। कहते हैं नहीं बस ठीक है जी, यहाँ जो घर में पढ़ा ले, ऑनलाइन पढ़ा ले या कुछ भी कर लें। तो अल्लाह पाक माफ़ करे यार, हमारे दिन को कितना मुश्किल बनाया हुआ। यहाँ अक्सर आमिर साहब भी बातें करते रहते, क्योंकि वो ना क्योंकि ये यहाँ अरबी लोगों के साथ रहते हैं, और मामू ने भी एक ज़िंदगी जो है ना अरब के लोगों के साथ गुजारी है, अपनी हाफ लाइफ कह सकते हैं आप। तो इन लोगों ने जो सीखा हुआ वो हम लोगों को बताते, तो हम लोग सुनते ही नहीं, हम लोग कहते हैं हमें बोल रहे हैं, इन लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन ये लोग सही बोल रहे हैं। तो अब मैं भी इन लोगों में शामिल हो गई हूँ। तो यार बस बहुत अफसोस हो गया मुझे, यकीन मैंने अभी भी सर में दर्द है मुझे वो वीडियो देख के। मुझे आमिर साहब कह रहे हैं आप तुम्हें क्या हुआ, क्यों रोने वाली हो। मैंने कहा यार वो देखो मौलवी क्यों से इस तरह मार रहा है। तो इतना को मुझे दुख था कि मैं बस क्या, आज मैंने वो वीडियो देखी है। तो हर चीज़, यहाँ बच्चों की मैं बात कर रही थी, तो ये देखिए बच्चों को वो ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, लेकिन इस पर वो इतना खुश होते। आज जोहान ने ये काम बहुत अच्छा किया है, रोहान ने ये काम किया है, रोहान ने ये चीज़ बहुत अच्छे से पिक की है, आज उसने ये कलर बहुत अच्छे से किया है। तो उनके लिए ये छोटी छोटी चीज़ें। और ये देखें उन्होंने कोई भी एक्टिविटीज़ जो हमारे स्कूलों में ले लेते हैं बहुत सारी फीसें, और उसके बाद हमें ये पेपर्स वगैरह बनवाने पड़ते हैं, हमें कलर्स वगैरह देने पड़ते हैं और पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। तो यह हमें आप कुछ भी नहीं, उल्टा उन्होंने हमें सारा कुछ करके दिया है, सारे कलर्स उनके, सारा काम उनका। तो ये होते स्कूल, ये होती हैं गवर्नमेंट से, और ये होते सारा कुछ। तो ये देखिए जी, यहाँ मेरे बच्चों को पता नहीं ये क्या बनाया हुआ, मुझे तो कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। हम सबको मैं कह रही थी ये सारे जो है ना, ये मैंने सारे रोहान के बेड के ऊपर लगाने हैं सारा कुछ। तो कह रहे थे ठीक है, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं मिला। तो माशाल्लाह ये एक्टिविटीज़ हैं, ये करते हुए मैंने इनको देखा हुआ है, बहुत अच्छे से बैठते हैं, सिटिंग इनकी बहुत अच्छी है, और बहुत सारा टाइम ये बच्चों को देते हैं, खास करके इटली के स्कूल ना।
यार सल्यूट है इनको। तो अल्लाह करे हमारी तरफ भी कुछ अच्छा हो, कुछ नया हो, हम लोग भी खुश हों कि हमारे मुल्क में भी बच्चों के लिए कुछ किए जा रहे हैं, करते हैं। ये देखिए हर सिंपल लाइंस वगैरह हैं। अभी ये शायद स्टार्टिंग के हूँ कुछ, क्योंकि अब तो माशाल्लाह बच्चों ने बहुत इम्प्रूव कर दिया है। तो स्टार्टिंग के शायद फेब मार्च अप्रैल के हूँ, तो ये जो लाइनिंग वगैरह लगी हुई है, लेकिन उन्होंने कोई चीज़ कहीं नहीं रखी। उन्होंने सारी चीज़ें हमें दिखाई है कि बच्चे कहाँ से स्टार्ट किया, बच्चों ने कहाँ तक वो गए। अब जो सबसे अच्छी वाली पेंटिंग होगी वो तो इस मंथ की होगी, उसके बाद वो पीछे वाले जो होते हैं वो सारे जो होते हैं ना वो पिछले होंगे। जब मेरे बच्चों को अभी सही से पेंसिल पकड़ना नहीं आ रही थी, अभी भी मैंने इनको काम स्टार्ट करवाया था, फिर हम लोग इधर आ गए थे। तो उसके बाद जो भी है यहाँ स्कूल वाले ही करवाते हैं। तो माशाल्लाह यहाँ मैं बहुत मुतमईन थी कि बच्चों को ना कुछ किया हुआ है। तो वीडियोस में इनकी वैसे भी देखती रहती हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके अच्छा सा प्यार से कमेंट करके जाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो अल्लाह करे हमारी तरफ ना स्कूल सिस्टम बहुत अच्छे हो जाएँ। और ख़ास करके ये जो हमारे दीनी मदारिस है ना, तो इनमें कोई हमारी गवर्नमेंट कोई ऐसा सिस्टम करे कि हर जगह कैमरा कम से कम ना नाफिज कर ले, और वो कैमरे चेक करने वाले बंदे को रख ले। और अगर कोई मौलवी ऐसा काम करता है ना, तो उसको इतनी लगाएं और ऐसी से ज़्यादा जैसे वो बच्चों को देते हैं। तो आज मुझे बहुत दुख था, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ।